हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एम्स नर्सिंग के बारे में कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप एम्स में कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो एम्स में एडमिशन लेने का तरीका है वो ऑब्वियसली एक एग्जाम होता है, उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना होता है। एग्जाम जब हो जाता है तो आप एलिजिबल होते हैं, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट के एम्स में एडमिशन ले सकते हो। तो सारे स्टेट के एम्स के लिए एक कॉमन ही एग्जाम होता है जो आपको देना होता है। और एम्स में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग तीनों चीज़ें अवेलेबल है। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों का शेयर करूंगी कि आप बीएससी नर्सिंग में और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप ओबीसी या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। बट अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 50% मार्क्स भी हैं तो आप एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो इसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड हैं। बट अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो एम्स में तो फीमेल या फिर मेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी की, आपको एडमिशन फॉर्म की जो फ़ी होती है वो कितनी है। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की या फिर ओबीसी की तो इनकी जो फ़ी है वो है 1500 रुपीज़। बट अगर मैं बात करूँ एससी और एसटी की तो इनके लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 1200 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न सबसे पहले तो जो एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड है। इसका आपको ऑनलाइन देना है, कंप्यूटराइज टेस्ट है ये। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ है ये। जो मोड ऑफ इंग्लिश होता है, मोड ऑफ एग्जाम है जो वो इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश में ही आपका जो भी एग्जाम होगा पूरा इंग्लिश में ही होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग अगर आप राइट आंसर देते हो तो उसके लिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपका एक भी आंसर गलत होता है या फिर एक भी जो क्वेश्चन है जो भी आपने वो रॉन्ग कर दिया है तो उसके लिए आपके मार्क्स कट होंगे। तो ये है पूरा ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो एम्स जो भी हमारा एम्स है उन्होंने स्पेसिफिक कोई भी सिलेबस नहीं हमें बताया है या फिर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है कि क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसके लिए आपके पास 11-12 का जो बेसिक जो भी आप प्रीवियसली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको वो रिवाइज करना होगा। तो स्पेसिफिक कोई भी सिलेबस नहीं है, मेनली आपको 11-12 का रिलेटेड ही आपके जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे डेट्स की कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो कब रिलीज़ होता है और कब आपको सारी चीज़ें करनी होती है। तो इसका जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म वो रिलीज़ हो जाता है मार्च अप्रैल तक ये रिलीज़ हो जाता है। आपको जो फाइनल सबमिशन करना होता है वो मई तक करना होता है। ये आपको टाइम पीरियड पूरा देते हैं कि आप इसमें आप सारी करेक्शन वगैरह सब कुछ कर सके। और मई में मई के जो फर्स्ट वीक है उसमें आप सारा कुछ इनको सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से पूरे करेक्ट करके आप अपलोड कर दें। अब इसका जो एडमिट कार्ड होता है वो जून में आ जाता है और जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। प्लस में जो काउंसलिंग होती है वो जुलाई के लास्ट वीक से लेकर अगस्त तक में ये काउंसलिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो ये कह सकते हैं हम कि इनका जो पूरा सेशन होता है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस वगैरह नहीं अवेलेबल है। तो आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है तो मैं आपको देने वाली थोड़ी सी एग्जाम टिप्स। तो सबसे पहले तो आप एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल बना लीजिए सो दैट आपको ईजी हो कि कौन से टाइम में आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे साइड रखना है। तो आप एक टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो इसके लिए। दूसरी चीज़ है, जो भी आप प्रीवियस चीज़ें पढ़ चुके हो उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। 11-12 की बायोलॉजी की जो सारी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स से एक बार आप बेसिक चीज़ें सारी देख लीजिए। प्लस में करंट जो भी अफेयर चल रहे हैं, न्यूज़पेपर डेली रीडिंग कर सकते हो आप। तो इससे आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं आप वो लोग प्रिपेयर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आप अपने खुद के शॉर्ट नोट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। चौथी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि जो भी सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं या सैम्पल पेपर्स होते हैं, जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स पैटर्न है वो आप चेक कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आता है सारा पैटर्न। तो ये थी मेरी एग्जाम टिप्स। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया मैंने इसके लिए आपको शायद मेरी नई एक वीडियो मिल जाएगी आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि जो नई वीडियोज़ हैं वो आप ना भूलो। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।